मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, साचार्य राजनीति विज्ञान विभाग में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम कौटिल्य का महत्व एवं देन यानी उसकी प्रासंगिकता का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारे प्राचीन भारत में अनेक ऋषि मुनि भी हुए हैं और राजनीतिज्ञ भी हुए हैं। उनमें मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य जो BA फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, उसमें विशेष रूप से कौटिल्य की प्रासंगिकता देन महत्व क्या रहा है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए कौटिल्य का राजदर्शन का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती लेखों को असंगत विसंगत साहित्य को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान का पुनर्निर्माण किया। कौटिल्य ने जो राजनीति सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, वे न केवल उस समय के शासकों का मार्गदर्शन कर रहे थे, अपितु आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। सालेटोर का कथन है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। डॉक्टर राधाकृष्ण चौधरी के अनुसार दंडितवान, सामवेद, सूरी, मनु, याज्ञवल्क्य, कात्यायन जैसे अनेक पाश्चात्य विचारक भारतीय विचारकों को कौटिल्य के इस ग्रंथ ने प्रभावित किया है, यानी अर्थशास्त्र। डॉक्टर घोषल के अनुसार महाभारत में जो राजधर्म के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन किया गया है तथा स्मृति परंपरा में जिस प्रकार अर्थशास्त्र में उल्लेखित अनेक सिद्धांतों और रणनीतियों का खुलकर समावेश किया गया है, वे सब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण योगदान का ही आभास कराता है। यानी अर्थशास्त्र सभी विचारों का सार है। स्वयं कौटिल्य ने लिखा है कि उसका ग्रंथ अर्थशास्त्र सभी पूर्वगामी राजनीतिक विचारों का है। कौटिल्य द्वारा इन सभी विचारों को संग्रहित कर विषय का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। राजनीति का स्वतंत्र अध्ययन इन्होंने किया है। यानी कौटिल्य के पूर्व भारत में जो राजनीतिक विचारक हुए, उन्होंने धर्म और नैतिकता की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया, लेकिन कौटिल्य प्रथम राजनीतिक विचारक था जिसने राजनीति का स्वतंत्र अध्ययन प्रस्तुत किया। सप्तांग सिद्धांत यानी आंगिक सिद्धांत, कौटिल्य ने जो सबसे बड़ी देन है वो सप्तांग सिद्धांत है। उसमें राज्य की 7 प्रकृतियों का उल्लेख किया, जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। आज इनका भी महत्व बना हुआ है। आधुनिक राजनीति शास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के जिन तत्वों का उल्लेख किया गया है वे इसी तरह के ही हैं। राज्य के कार्य के बारे में कौटिल्य राज्य के कार्य पर सविस्तार प्रकाश डालता है। उसके अनुसार राज्य की सुरक्षा, शांति व्यवस्था, प्रजा की रक्षा, पशु पक्षियों का कल्याण, संवर्धन, व्यापार, वन, खाने, कारखाने, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, परोपकार जैसे कार्यों का संपादन करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का चित्रण करता है। राजा और राजतंत्र के बारे में भी कौटिल्य ने राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु माना है, इसलिए वह राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। उन्होंने राजा के गुणों, शिक्षा, दिनचर्या, शक्तियों का वर्णन किया गया है। उसका राजा ईमानदार, सत्यवादी, न्यायी, गुणी, सभी गुणों से युक्त, प्लेटो के दार्शनिक राजा के समान होता है। वस्तुतः प्रजा का सुख एवं हित राजा का हित सुख है। इस दिशा में राजा को तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य राजा को सर्वोच्च, निरंकुश और सर्वशक्तिमान बनाने के बावजूद वह जन कल्याण के दायित्वों से मुक्त नहीं करता है। मंत्रिपरिषद के बारे में भी कौटिल्य ने कहा है कि राजा स्वयं शासन नहीं चला सकता, अतः उसे अब समय समय पर उचित मार्गदर्शन करने के लिए मंत्रिपरिषद का होना अति आवश्यक है। कौटिल्य यह भी कहता है कि मंत्री की नियुक्ति योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, ताकि उनकी योग्यता अनुभव का अधिक से अधिक लाभ और राज्य को मिल सके, और जो भी मंत्रिपरिषद में मंत्रणा हो वो गोपनीय होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रशासनिक व्यवस्था विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने 18 प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख किया, जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारक, प्रशासता, समाहर्ता, आयुक्त, नायक, दंडपाल, द्रुकपाल, अंतपाल, आटविक आदि। इस तरह कौटिल्य प्रशासनिक व्यवस्था के महत्व को स्वीकार करता है। कानून व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने कानून को आवश्यक माना है शासन संचालन के लिए। उनका कानून अनुभववाद और अध्यात्मवाद पर आधारित था। उसने कानून को राज्य का आदेश माना है। उसने कानून के आदेश, उद्देश्य, स्रोत, परिभाषा, विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया। उसने
विवाह संपत्ति यानी सामाजिक कानून का उल्लेख किया। राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु कल्याणकारी राज्य सामाजिक जीवन बनाने के लिए इन कानूनों का होना नितांत आवश्यक है। न्याय व्यवस्था के संदर्भ में भी कोटली ने निश्चित रूप से वर्णन किया है। उसके अनुसार न्याय का उद्देश्य राजा को प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना और असामाजिक तत्वों अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को दंडित करना है। उसने न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका के संगठन, न्यायपालिका के प्रकारों और उनके कार्य पद्धति से विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। जैसे आज भी हम मानते हैं कि न्यायालय के दो वर्ग हैं, दीवानी और फौजदारी। उन्होंने धर्मस्थलीय और कंटक शोधन न्यायालय का नाम दिया है। राजा को अपील का अंतिम न्यायालय माना है। उसने प्रजा, न्यायाधीशों, पदाधिकारियों और यहाँ तक कि राजा के दंड पर भी विचार किया है। दंड व्यवस्था के बारे में, अपराध और दंड व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने व्याख्या की है, जिसे हमने पूर्व में पढ़ लिया है। परंतु आज भी उनके नियमों को हम लागू करते हैं। जैसे कानून के साथ साथ दंड का भी उल्लेख है। उसने दंड के उद्देश्य, स्वरूप, दंड निर्धारण के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के विशुद्ध रूप से वर्णन किया है। उसने मृत्युदंड पर भी विचार किया है। उसने कानून के अनुरूप दंड पर भी विस्तार पर विचार किया। कौटिल्य की दंड व्यवस्था यथार्थवादी की अपेक्षा व्यवहारिक अधिक है। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी कौटिल्य ने स्थायी गुप्तचर और भ्रमणशील गुप्तचरों का दो श्रेणी में बांटा है। स्थायी गुप्तचरों को 5 प्रकार: काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदिक और तापस। और भ्रमणशील गुप्तचर में स्त्री, सत्री, तीक्ष्ण, रसद, परिवार्जिका है। उसने अभय, वेतनभोगी, विष कन्या गुप्तचरों की नियुक्ति, पद स्थापना, कार्यों आदि पर विचार किया। कौटिल्य की दृष्टि में राज्य सुरक्षा के लिए संगठित गुप्तचर का होना अति आवश्यक है। दूत व्यवस्था के बारे में भी कौटिल्य ने अपने विचार व्यक्त किए। कौटिल्य ने राज्य के लिए राजदूत व्यवस्था का आवश्यक बताया है। राजदूत विदेशों में राजा का प्रतिनिधित्व करता है। उसने राजदूतों की नियुक्ति, योग्यता, प्रकारों और कार्यों का वर्णन किया है। उसके अनुसार राजदूत 3 प्रकार के होते हैं: निष्ठार्थ, परिमितार्थ, शासनार्थ। राजदूत व्यवस्था विदेशों में राज्य के हितों का पूरा ध्यान रखते हैं। आवश्यक सूचना में से राजा का समय समय पर अवगत भी कराते हैं। मंडल सिद्धांत और अंतर्राज्य जो संबंध है, परराष्ट्र संबंध जिसे हम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन मंडल सिद्धांत और षड्गुण्य नीति है। उसने पड़ोसी राज्यों के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पड़ोसी राज्य एक दूसरे के शत्रु होते हैं। उसके अनुसार मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्य होते हैं: विजुगिषु, अरि, मित्र, अरिमित्र, मित्र, मित्र, पाशंग्रह, आक्रांत, पाशंग्रहासार, आक्रांतासार, मध्यम, उदासीन। और 4 परिमंडल बताए हैं, जिसमें विजुगिषु, अरि और मध्यम, उदासीन। विद्वानों की यानी बेहतर प्रकृतियाँ बताई है। कुल मिलाकर विद्वानों का मत है कि मंडल सिद्धांत कौटिल्य की विदेश नीति संबंधी सूझबूझ और व्यवहारिक राजनीति में उसकी दक्षता, दूरदर्शिता का परिचय है। आज भी हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी देश आज नेपाल है, वो भी पाकिस्तान है, वो भी, और चीन की जो स्थिति है वो मंडल सिद्धांत के अनुकूल लगती है। षड्गुण्य नीति में कौटिल्य ने विदेश राज्यों के लिए षड्गुण्य नीति अर्थात 6 लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया। उसने विदेश नीति की आधारशिला को 6 गुणों से युक्त बताया: संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्विविध भाव। उसने साम, दाम, भेद, दंड पर भी विचार किया। इस प्रकार कौटिल्य का षड्गुण्य नीति वास्तविकता पर आधारित है, जो आधुनिक समय में विभिन्न देशों की विदेश नीति का अंग बनी हुई है। सामाजिक विचार, सामाजिक व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था पर भी विचार व्यक्त किया। उसने वर्ण आश्रम धर्म का समर्थन किया। वर्ण आश्रम धर्म में जैसे 4 आश्रम, 4 वर्ण हैं, और उसके अनुसार उसने विवाह, विच्छेद, वेश्यावृत्ति, शराब, जुआ, गोहत्या, ऋण, सूदखोरी, दास प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला है। उसने विवाह, तलाक, विधवा विवाह आदि पर विचार व्यक्त किए, जो आज मान्य हैं, जो प्रासंगिक है। आर्थिक विचार के बारे में भी कौटिल्य ने बताया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर विचार किया है, जिस उसने कृषि, जमीन, सिंचाई, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, खान, उद्योग आदि जैसे आर्थिक पहलुओं पर विचार किया। उसने राज्य की कर नीति पर भी प्रकाश डाला। उसके अनुसार नागरिकों पर कम से कम कर लगाना चाहिए। उसने कहा कि अमीरों पर अधिक और गरीबों पर कम कर लगाना चाहिए। ये सत्य पर आधारित है, आज भी लागू है। वर्तमान समय में उसकी कर नीति और अर्थव्यवस्था पर अपना ध्यान अपने आप में एक महत्व रखता है। धार्मिक विचार के बारे में जैसे कि हमने कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धार्मिक विचार पर यह तत्व दिखते पड़े। उसके धर्म पर 3 अर्थों में किया गया है: सामाजिक तत्व के रूप में, सत्य, आधुत, नैतिक कानून के रूप में, और नागरिक कानून के रूप में। यानी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ऐसे बहुत कम विचारक हैं जिन्होंने अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को अपने जीवन काल में व्यवहारिक रूप में लागू किया।
करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जो ऐसा करने में सफल रहा उसे अग्रणी स्थान मिला। कौटिल्य का दृष्टिकोण भी सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहारिकता पर आधारित था। इसी के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण वैभव को किस तरह से पुनः बहाल किया, इसमें वे निश्चित तौर पर सफल हुए। तो वे अपितु उनके विचार राजनीति शास्त्र और शास्त्र के आधार स्तंभ बन गए। वर्तमान समय में अनेक नीतियों पर आधारित उनका प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार कौटिल्य के विचार निश्चित तौर पर उस कोटि के हैं जिनसे न केवल तत्कालीन राजाओं को मार्गदर्शन मिला, अपितु आज भी राजनीतिक चिंतन में अपना उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।